हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो हम लोगों का पार्ट 2 का टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। आखिर ये इकोसिस्टम है क्या। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के साथ पर्यावरण के साथ फिजिकल और केमिकल फैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें एनर्जी और मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। चलिए हम लोग इको को अच्छे से समझते हैं, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर जेसी ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है जो मुझे याद दिला रहा है केरला की, जो मुझे याद दिला रहा है मेरे घर केरला की। वे ये बोल रहा है कि तुम्हें आना चाहिए और इसे ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से इतनी जो बारिश है हरे भरे मैदान को पानी दे रही है और ना जाने कितने सारे प्लांट जो है कोकोनट वो लगे हुए हैं यहाँ पर। हीरा ये बताना चाह रहा है कि जैसलमेर में बारिश नहीं होती। जैसलमेर यानी कि राजस्थान साइड में क्या होता है, बारिश नहीं होती। वहाँ पर कीकर के पेड़ और हर जगह रेत ही रेत नज़र आते हैं, सैंड ही सैंड नज़र आते हैं। लेकिन रवि ये बोलता है कि जैसलमेर में जो है वो कैमल्स नज़र आते हैं, ऊँट जो है वो देखने को मिलते हैं रेगिस्तान में। चलिए अब एक नज़र इस पिक्चर को देख लेते हैं। एक एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ जो है वो मौजूद है। तो एक इकोसिस्टम में क्या नज़र आ रहा है, झरने जहाँ से पानी जो है वो गिर रहा है, और क्या है कि कुछ पशु पक्षी जो है वो आसपास नज़र आ रहे हैं। कुछ पशु पक्षी जो है वो पानी पी रहे हैं, है ना। तो इस पूरे इकोसिस्टम में ये सारे चीज़ जो है वो मौजूद होते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वे सभी लोगों ने आपस में जो बहस किया वो किस बातों पर बहस किया। हीरा कहता है कि सिर्फ कैमल ही नहीं, सिर्फ ऊँट ही नहीं, वहाँ पर ऊँट के अलावा बहुत सारे जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, जैसे सांप, लिजार्ड्स और भी बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट, ये सब भी नज़र आते हैं वहाँ पर। रवि क्या बोलता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो ये पूछता है मैम से, तो उसकी मैम रिप्लाई करती है, ओ यस वेरी मच सो। द टीचर रिप्लाइड, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, वो इमीडिएट यानी कि अभी के जैसे सराउंडिंग, जैसी सराउंडिंग है उसी के हिसाब से वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक वहाँ पर मौजूद होंगे, और वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं। यानी कि वो जानवर जो है उस सराउंडिंग के ऊपर निर्भर है, उस वातावरण, उस इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर है, तभी उस जगह पर रहेंगे। ठीक है। और यही जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और वहाँ के सराउंडिंग को लेकर, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इसी के द्वारा इकोसिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो इकोसिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, रेगिस्तान, माउंटेन्स, पहाड़, लेक, झील, रिवर, नदी, ओशियन, समुद्र, इवन स्मॉल पॉन्ड, छोटा सा तालाब भी देखने को मिलता है। ये सारा इको सिस्टम में देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो जब ह्यूमन बींग्स को इन्वायरमेंट जब मिला तो वो अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने लगे। जैसे हम लोग अर्ली ह्यूमंस से, आदि मानव जो थे वो नेचुरल सराउंडिंग में रहा करते थे, उसी हिसाब से वो लोग रहने लगे, बसने लगे। फिर वो लोग क्या थे, सिंपल लाइफ को जीने लगे। फिर फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो जो आदि मानव थे वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे, जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद होता था, जो भी नेचर में मौजूद होता था। जैसे जैसे उनकी ज़रूरत जो है बढ़ने लगी, उसी हिसाब से वो इन्वायरमेंट से बहुत सारे चीज़ों को बनाने लगे, बहुत सारी चीज़ों को वो लेने लगे। इंसान जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारे बदलाव जो है वो अपने तरीके से करने भी लगे। जैसे हम फिर धीरे धीरे लोग क्या करने लगे कि फसल उगाने लगे, जानवरों को पालने लगे, एक अच्छे लाइफ को जीने लगे। फिर चक्के का निर्माण हुआ, चक्का जो है सबसे पहले इन्वेंट किया गया। फिर इसके बाद जो है वो फसल वगैरह वो जो है वो लगाए जाने लगे। फिर धीरे धीरे बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो गुड्स है, जो आपके पास है, दूसरे के पास कोई और गुड्स है, वो आपस में जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपके पास रबड़ है और दूसरे के पास क्या है, एक पेंसिल है। तो आपको जब पेंसिल की ज़रूरत होगी तो आप उनसे पेंसिल ले सकते हैं, और उनको जब रबड़ की ज़रूरत होगी तो उनको आप रबड़ दे सकते हैं। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि एक सामान को आपस में एक दूसरे को बांटना, शेयर करना या फिर एक्सचेंज करना। बार्टर सिस्टम के बाद वे लोग ट्रेड करने लगे, बिजनेस को भी अच्छे से समझ चुके थे। वे लोग सामानों को एक दूसरे को शेयर करने लगे, एक्सचेंज करने लगे।
और इस तरह से बिजनेस भी डेवलप हुआ, कॉमर्स भी डेवलप हुआ। फिर तब जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़े बड़े उद्योग जो है वो लगने लगे ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ों को बनाया जा सके। और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान पहुंचाना हो तो वो काफ़ी फास्ट हो गया, पहले की तरह स्लो नहीं था। अब बैलगाड़ी से सामान नहीं पहुंच रहा था, अब क्या था, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारा चीज़ आ चुका था। और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन देखने को मिला, जैसे कम्युनिकेशन बहुत करना इजी हो गया। जैसे अभी के डेट में क्या है, यूट्यूब एक ऐसा मीडिया का कम्युनिकेशन जिसके द्वारा आप मेरे द्वारा पढ़ पा रहे हैं, है ना। आप घर बैठे एजुकेशन को ले पा रहे हैं इस मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में आप जो वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज जो खाते हैं, वो इतना जूसी रहता है, और ठंड के समय पीनट खाना पसंद करते हैं, बादाम खाना पसंद करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि परफेक्ट बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। इंसान जब इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में रहने लगे, वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सारे बदलाव किए। तो यहाँ पर नूरी जो है, जो मिजोरम की रहने वाली है, वो रवि के क्लास में बातें करते हुए बोलती है कि लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, अपने आसपास के हरे भरे एरिया के बारे में बताती है। नूरी जब रवि को देखती है कि वो अपसेट हो गया क्योंकि उसका जो प्लेग्राउंड है वो अब नहीं रहेगा, वो अपने प्लेग्राउंड को खो चुका है, तो नूरी उसे अपने घर बुलाती है, अपने स्टेट बुलाती है ताकि वो वैकेशन में आए और वो आसपास के एरिया को वो देख सके। तो यहाँ पर रवि के जो टीचर है, वो टीचर ये बोलते हैं सभी बच्चों को कि वो लोग लैंडस्केप के पिक्चर, हाउसेस के पिक्चर, ये सब को बनाएं, और वहाँ के लोग जो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, किस तरह के क्रियाकलाप कर रहे हैं उस प्लेस पे हॉलीडे के दौरान, कई सारे चीज़ों के बारे में वो चीज़ को बताएं। ये था पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।